कल्पांत मास्टर डिग्री में आप सभी छात्रों का स्वागत है। सभी को प्रणाम। ओम। कल हमने जाना कि कैसे 7 सीढ़ियों की यात्रा एक साधक धीरे धीरे करता है और नीचे से पहली सीढ़ी से ऊपर चढ़ते चढ़ते परम तत्व परमात्म तत्व को पा लेता है। तो विषय को आगे बढ़ाते हैं। हमने फर्स्ट और सेकंड डिग्री में देखा कि हमारा ओरा जितना प्रबल होता है उतनी ही शक्तिशाली हमारी ऊर्जा हो जाती है। ठीक इसी प्रकार बहुत सारी जड़ी बूटियां, बहुत सारी चीजें जो हम पूजा में या जिसकी हम पूजा करते हैं उनका भी एक अपना ऑरा होता है। जैसे हम तुलसी की पूजा करते हैं, पीपल की पूजा करते हैं, बड़ की पूजा करते हैं, सफेद आके की पूजा करते हैं, गाय को पूजने बताया जाता है। नमक का अपना एक महत्व है। हवन सामग्री का प्रयोग, चाहे फिटकरी का प्रयोग या फिर झाड़ा लगाने वाले मोरपंख का ही इस्तेमाल करते हैं या फिर नीम के पत्तों का इस्तेमाल करते हैं। लाल मिर्च बहुत सारे तंत्रिक कार्यों में प्रयोग की जाती है। काले कोयले, कच्चा कोयला या तभी पहनाया जाता है, धागा बना दिया जाता है, नग नगीनों का इस्तेमाल किया जाता है, क्रिस्टल इस्तेमाल होते हैं और भी ऐसी बहुत सारी वस्तुएं हैं जो तंत्रों में और मंत्रों में या बहुत सारे कर्मकांडों में प्रयोग होती हैं। कई बातें सहज और कहावत भी होती हैं, लेकिन ये सब जितनी भी कहावतें हैं वो कहीं ना कहीं या जितनी भी क्रियाएं हम करते हैं वो सब विज्ञान पर आधारित हैं। इन सब की एक अपनी पॉजिटिव ऊर्जा ऊर्जा है, एक सकारात्मक ऊर्जा है और ये सभी हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं। शारीरिक और मानसिक तौर पर हमें स्वस्थ रख सकते हैं और इनके सानिध्य में हमारा आभामंडल विशाल होता जाता है, प्रबल होता जाता है। वृक्षों में शास्त्रोक्त जितना का भी वर्णन है, जैसे वड़ का पेड़, इसकी ओरा अगर नापते हैं तो 10 मीटर से भी ज्यादा होती है। कदम का पेड़ 8 मीटर से ज्यादा ओरा होती है। तुलसी का पेड़ 6.5 मीटर की ओरा होती है। नीम का पेड़ 5.5 मीटर की ओरा। आंवला 4.5 मीटर के करीब। आम की लकड़ी 3.5 मीटर के करीब। पीपल की लकड़ी 3.5 मीटर के करीब। फूलों में कमल के फूल साढ़े करीब 7 मीटर के करीब ओरा होती है और गुलाब के फूल की 6 मीटर के करीब। मैरीगोल्ड 5 मीटर के करीब और सफेद आके का फूल जो भगवान शिव पर चढ़ाया जाता है उसकी ओरा 15 मीटर होती है। गाय के घी, उसकी ओरा 14 मीटर होती है। गोबर की 6 मीटर। पंचकम की करीब 9 मीटर। पंचामृत आप सभी जानते हैं उसकी भी 9 मीटर के करीब ओरा होती है। गाय के दूध की ओरा 13 मीटर। गाय के दही की ओर है 7 मीटर। तो गाय की सभी वस्तुओं में जो उनका ओरा है वो काफी प्रबल है, इसलिए गाय को पूजनीय माना जाता है। जब गाय के संपर्क में व्यक्ति आता है तो उसका भी ओरा सकारात्मक हो जाता है, प्रबल हो जाता है। इसी तरह पूजन सामग्री में नारियल का काफी महत्व है। नारियल का ओरा भी करीब 11 मीटर के करीब होता है। ऐसी अक्षत, कपूर या कृष्ण नमक या फिर सफेद कुमकुम वगैरह जो इस्तेमाल होते हैं, इनका ओरा भी 8 साढ़े 8 मीटर करीब होता है। अगरबत्ती की सुगंध, सुगंध के आधार पर उसका ओरा होता है। अगर अगरबत्ती की
सुगंध 10 मीटर तक फैली है, तो उसका अगरबत्ती का ऑरा 10 मीटर तक होता है। तो जिनका भी महत्व हमारे दैनिक जीवन में है, उन सब का ऑरा, एनर्जी लेवल काफी अधिक होता है। और इसीलिए धर्मशास्त्रों में इन सब वस्तुओं का उल्लेख है। कर्म कांडों में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। पीपल के वृक्ष का ऑरा काफी प्रबल होता है, उसकी एनर्जी काफी बड़ी होती है, इसलिए पीपल को पूजा जाता है। तुलसी को भी घर में अक्सर लगाया जाता है, तो 6 मीटर का ऑरा पूरे, उसके चारों तरफ जब 6 मीटर का ऑरा बढ़ जाता है, तो पूरे घर को लगभग कवर कर लेता है। इसीलिए लोग घर में तुलसी का पेड़ लगाना काफी पसंद करते हैं। और घर के बाहर ज्यादातर आपने नीम का पेड़ लगा हुआ देखा होगा। नीम का ऑरा भी करीब 6 मीटर के करीब होता है। तो नीम में जो साधक बैठते हैं उनका भी ऑरा बढ़ जाता है। तो इस तरह से इन सभी वस्तुओं का जितना भी शास्त्रों में प्रयोग हुआ है, वो इसके ऑरा के कारण हुआ, और लगातार हम इसका प्रयोग करते रहे हैं। चक्रों पर ऊर्जा का प्रभाव और रोगों का उपचार। हमने चक्रों को एक्टिव करना सीखा, चक्रों के बारे में जाना। अब कौन सा चक्र पर हील करने से कौन सी बीमारियां ठीक होंगी, क्या क्या ठीक हो सकता है, वो हम यहाँ पर जानेंगे। तो सबसे पहले मूलाधार चक्र आता है। मूलाधार चक्र पर ध्यान करने से एवं ऊर्जा देने से जितने भी डर हैं, या जननांग संबंधी कोई बीमारियां हैं, या उत्सर्जन संबंधी कोई बीमारियां हैं, स्नायु तंत्र या तंत्रिका तंत्र संबंधी कोई बीमारियां हैं, पैर कूले, बवासीर, गुदा रोग, ऐसी कोई बीमारियां हैं, वो सारी बीमारियां मूलाधार चक्र पर उपचार करने से ठीक हो जाती हैं। नाभि से नीचे की सारी बीमारियां मूलाधार चक्र पर हील करने से ठीक हो जाती हैं। साथ ही साथ व्यक्ति में अगर आत्मविश्वास की कमी है, जीवनी शक्ति की कमी है, चेहरे पर तेज की कमी है, रक्तचाप हाई हो जाता है या लो हो जाता है, तो ऐसे रोगों को भी यहाँ पर ठीक किया जा सकता है। इस प्रकार यहाँ पर भौतिक समस्याओं को भी ठीक किया जा सकता है। भौतिक समस्याएं, बहुत सारी जरूरतें, बहुत सारी इच्छाएं मूलाधार चक्र को हिल करके ठीक कर सकते हैं। ऊर्जा का केंद्र है। अगर किसी व्यक्ति की ऊर्जा डाउन होने लगे, आलस, निरसता, कमजोरी, ऐसे व्यक्ति को मूलाधार चक्र पर हिल करके उसकी ऊर्जा को बढ़ाया जा सकता है। उसके बाद आता है शीर्षांग चक्र। शीर्षांग चक्र पर ध्यान करने से भाव, जितने भी भाव हैं उनको ठीक किया जा सकता है, क्योंकि भावों का स्थान है। चाहे फिर वो भोलापन, संदेह, घृणा, द्वेष, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, मिथ्या ज्ञान, निर्दयता, जो भी नकारात्मक भाव हैं, वो कोई भी मानवीय भाव हो सकता है। उन सभी नकारात्मक भावों को यहाँ ठीक किया जा सकता है। और जब इस चक्र को जागृत करते हैं, तो साधक स्वयं व अहम में जागृत हो जाता है। ये चक्र जननांगों से संबंधित ग्रंथियों को प्रभावित करता है। जितने भी जननांग संबंधी समस्याएं हैं, या हार्मोन संबंधी कोई समस्या है, स्त्रियों में मासिक धर्म संबंधी कोई समस्याएं हैं, तो सब इस चक्र को हील करने से ठीक हो जाती हैं। इसका स्वास्थ्य से भी संबंध है। यहाँ ऊर्जा देने से बहुत सारे व्यक्तियों का स्वाद जैसे चला गया, तो उस स्वाद को ठीक किया जा सकता है। बहुत सारे व्यक्तियों को आपने देखा होगा कि
सब्जी में नमक डाल दो तो उन्हें पता ही नहीं चलता कि नमक है। बहुत सारे साथ को मिर्च का पता नहीं चलता, किसी को खट्टी चीज का पता नहीं चलता। तो जीभ के 6 स्वाद और 6 रस, तो किसी भी एक स्वाद का खत्म हो जाना या 2 स्वादों का खत्म हो जाना, उसको भी आप यहाँ पर हील करके ठीक कर सकते हैं। यहाँ ऊर्जा देने से प्रजनन संबंधी समस्याएं, संतान ना होना, मासिक स्राव की समस्या, नपुंसकता, मूत्राशय के रोग, अहंकार या फिर लालच या क्रोध, ईर्ष्या आदि विकार नष्ट किए जा सकते हैं। इससे यौन ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन्स, टेस्टोस्टेरोन या डिम्ब ग्रंथि से निकलने वाला प्रोजेस्टेरोन, एस्टेरोन, इनको भी नियंत्रित किया जा सकता है। और ये चक्र प्रजनन शक्ति को भी नियंत्रित करते हैं। तो इस तरह से स्वादिष्ठान चक्र के आसपास के ऑर्गन्स को भी आप यहाँ पर हील करके ठीक कर सकते हैं। तो इससे अगला नाभि चक्र, मणिपुर चक्र, जहां अग्नि को जलाकर ऊर्जा पैदा की जाती है, ऊर्जा उत्पन्न की जाती है, जो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी है। सूक्ष्म स्तर पर भोजन से प्राणिक और शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है। और इस केंद्र को नाभि चक्र, सूर्य चक्र भी कहते हैं। ये अग्नि तत्व का सूचक है। यहाँ पर शरीर की समस्त नस नाड़ियों का मिलन होता है और जब उनमें ऊर्जा प्रकाशित होती है तो एक तीव्र प्रकाश, दिव्य शक्ति विकसित हो जाती है। जब ऊर्जा का स्तर यहाँ से गुजरता है तो उच्च विचार और आदर्श विकसित होते हैं। स्थूल चेतना सुख, शांति और सुख की ओर बढ़नी शुरू हो जाती है। लक्ष्मी साधक का मंगल आशीष देती है और उसकी रक्षा करती है। क्योंकि यहाँ पर विष्णु का वास बताया गया है, विष्णु के साथ लक्ष्मी का भी वास है, तो धन संबंधी समस्या, आर्थिक समस्याओं को हील करने के लिए भी आप मणिपुर चक्र को हील कर सकते हैं। साथ ही साथ धन को स्थायी रखने के लिए आप यहाँ पर हील कर सकते हैं। भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए, ऊर्जा संबंधी जरूरतों के लिए, ऊर्जा संबंधी कोई भी रोग हो, लकवा या नर्व सिस्टम का कोई रोग या स्नायु संस्थान, कोई भी ऐसा रोग जो नसों से संबंधित है, यहाँ पर हील करने से वो ठीक हो सकता है। या फिर कोई भी ऐसा रोग जिसको एनर्जी की जरूरत है, तो उस एनर्जी की जरूरत को भी आप यहाँ से ठीक कर सकते हैं। जोड़ों का दर्द, कब्ज होना, पेट संबंधी रोग, सिर दर्द, हृदय रोग, तनाव, यकृत संबंधी रोग, अग्नाशय संबंधी रोग यहाँ से ठीक किए जा सकते हैं। और शरीर में शक्ति, सक्रियता, स्फूर्ति बढ़ जाती है। शरीर का कोई भी ऑर्गन अगर निष्क्रिय हो गया हो, सुन्न पड़ गया हो, कार्य ना करता हो, तो आप मणिपुर चक्र को हील करके उसकी ऊर्जा को बढ़ा सकते हैं और उसको ठीक कर सकते हैं। उसके बाद हृदय चक्र, अनाहत चक्र। हृदय चक्र में वायु तत्व का स्थान है और यहाँ शंकर का वास बताया गया है। सकामी को भौतिक और निष्कामी को योग सिद्धियां प्राप्त होती हैं। यहाँ पर आप हृदय संबंधी रोग, हाई बीपी, लो बीपी, रक्त विकार संबंधी रोग, शरीर का शुद्धिकरण, रक्त का शुद्धिकरण, त्वचा संबंधी रोग, एलर्जी संबंधी सभी रोग ठीक कर सकते हैं। साथ ही साथ ये आनंद का केंद्र होता है, जिससे यहाँ प्रेम, करुणा, दया, पवित्र सोच, परोपकार, सहनशीलता आदि भाव भी प्रकट होते हैं। किसी के अंदर प्रेम जगाना हो, करुणा जगानी हो, दया का भाव पैदा करना हो, तो आप हृदय चक्र को हील कर सकते हैं। किसी के अंदर सकारात्मक भाव पैदा करने हो, तो हृदय चक्र को हील कर सकते हैं। बाकी हृदय संबंधी बीमारियां या रक्त संबंधी बीमारियां तो यहाँ सहज ठीक हो जाती हैं। साथ ही साथ हम अगर अध्यात्म में आगे बढ़ते हैं तो हृदय चक्र काफी सहायक होता है।
जब साधक की यात्रा चक्रों से गुजरती हुई हृदय चक्र पर पहुंचेगी तो उसके अंदर आनंद प्रकट होने लगेगा और उस परमात्मा के नजदीक वो पहुंचने लगता है। अनेक सिद्धियां भी यहाँ मिल जाती हैं। तो इस तरह से हर चक्र कुछ शारीरिक समस्याओं को ठीक करता है तो कुछ आध्यात्मिकता की रहस्यों को भी खोलता है। तो इन चक्रों का रहस्य और इन चक्रों के रहस्यों को समझ कर इनका द्वारा उपचार करना सहज हो जाता है। कंठ चक्र, विशुद्धि चक्र, यहाँ पर थायराइड और पैराथायराइड ग्रंथियां पाई जाती हैं और उनसे उत्पन्न होने वाले सभी रोग यहाँ ठीक किए जा सकते हैं। जीवन में दुखों का एहसास खत्म हो जाता है और जब ये दोनों चक्र जागृत होते हैं तो जीवन आनंदमय बन जाता है। हृदय चक्र और कंठ चक्र जब जागृत होते हैं तो जीवन में सिर्फ आनंद और शांति रह जाती है। दुख तनाव जैसी चीजें खत्म हो जाती हैं। जीवन अमृतमय बन जाता है। विशुद्धि चक्र चेतना का वह स्तर है जहां पर सारा संसार एक परिवार होता है। किसी भी अच्छाई या बुराई का मन पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता। वह सभी स्थितियों को परिस्थितियों को स्वीकार करते हैं और जीवन के प्रवाह के साथ साथ साक्षी भाव से चलने लगते हैं। यह अमृत और विष, इष्ट और अनिष्ट दोनों के साथ साथ अनुभव करने का केंद्र है। दोनों को ही स्वीकार करने का केंद्र है। वह किसी से भी कोई विरोधाभास नहीं रखता, जिसके लिए यह संसार के प्रत्येक जीव के साथ सामंजस्य से पूर्ण ढंग से जुड़ जाता है। सब में परमात्मा का रूप है। कण कण में उसी के अनंत सत्ता है और उसी का दर्शन हर चीज में होने लगता है। तो जहां पर आध्यात्मिक आनंद ही आनंद है, यहीं से मुक्ति का द्वार खुल जाता है, क्योंकि यह सम रहने लगता है और समता ही मुक्ति है। तो ये चक्र जागृत होता है तो अनपढ़ व्यक्ति भी शास्त्रों का ज्ञाता हो जाता है। ब्रह्मांड का सारा ज्ञान उसके लिए एक खुली किताब की तरह बन जाता है। वह बिना पढ़े ही सब कुछ बोलने लगता है और वह स्वयं तो आनंद लेता ही है, उसके संपर्क में आने वाले भी सभी लोग आनंदित होने लगते हैं। कंठ चक्र जो कि थायराइड और पैराथायराइड को कंट्रोल करता है, इसलिए शरीर का वजन बढ़ जाना या घट जाना दोनों में ही लाभकारी है। शरीर का वजन या तो ओवरवेट हो गया हो या अंडर वेट हो गया हो, दोनों में अगर कंठ चक्र को हील करते हैं तो दोनों में लाभ होता है। शरीर को संतुलन पैदा कर देता है। ज्यादा वजन होगा तो कम कर देगा, कम होगा तो ज्यादा कर देगा। तो शरीर का संतुलन, साथ ही साथ थायराइड और पैराथायराइड से निकलने वाले हार्मोन्स, थायरोक्सिन, पूरे शरीर को जितने भी हार्मोन्स निकलते हैं सभी ग्रंथियों को, उनसे निकलने वाले हार्मोन्स को नियमित करता है। अगर थायराइड या पैराथायराइड बिगड़ जाए तो पूरा शरीर का हार्मोन सिस्टम बिगड़ जाएगा। आपने देखा होगा बहुत सारी महिलाओं में दाढ़ी आने लगती है या फिर बहुत सारे पुरुषों के बाल काफी लंबे हो जाते हैं महिलाओं की तरह। तो ये जो बदलाव है, हार्मोनल बदलाव, वो काफी हद तक थायराइड और पैराथायराइड के डिसबैलेंस से हो जाते हैं। तो ऐसे हार्मोनल जो इनबैलेंस है उसको भी आप यहाँ पर ठीक कर सकते हैं। साथ ही साथ कंठ चक्र में हील करने से अमृत तत्व की प्राप्ति होती है। अमृत तत्व अर्थात पूरे शरीर की समस्त बीमारियों को कंट्रोल कर सकते हैं। साथ ही साथ ज्ञान के मामले में, क्योंकि सरस्वती का स्थान भी ये माना गया है और सरस्वती सारे ज्ञान की देवी है। तो बिना पढ़े ही आपको सारा ज्ञान होने लगता है। सारा ज्ञान चाहिए तो भी कंठ चक्र को हील कर सकते हैं। जो बच्चा
पढ़ने में कमज़ोर है, उसके कंठ चक्र को हील करके उसकी दिमाग की स्थिति को आप बढ़ा सकते हैं, उसकी याददाश्त मजबूत कर सकते हैं, उसके ज्ञान की क्षमताओं को आप बढ़ा सकते हैं। तो इस प्रकार कंठ चक्र को हील करके अनेक बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। उसके बाद आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र को ऊर्जा देने से ये चक्र जागृत होता है और जहाँ मनुष्य के मन की चंचलता, अज्ञानता, मोह, ममता, लोभ, लालच, वासना आदि लुप्त हो जाती हैं। ये चक्र ध्यान का केंद्र है। यहाँ पर सभी दिव्य वस्तु के सार तत्व को देखा और अनुभव किया जा सकता है। अनुकंपी स्नायु संस्थान के प्रभावित होने से मनुष्य का व्यवहार नियंत्रित होता है। मेलाटोनिन एवं अन्य हार्मोन्स निर्मित होते हैं जो काम वासना, स्त्रियों के मासिक धर्म, स्नायु ऊर्जा और अन्य जीव संबंधी कर्मों में परिवर्तन लाते हैं। इससे मनुष्य के व्यवहार को नियंत्रित किया जा सकता है और संकल्प बल को बढ़ाया जा सकता है। ब्रह्मांड का दर्शन कर मनुष्य सत्यता को जानने लगता है। यहाँ पर प्रकृति के रहस्य खुलने लगते हैं। संसार के अनेक रहस्य यहाँ समाहित हैं और उन रहस्यों को यहाँ पर खोला जा सकता है। तो इस प्रकार इन चक्रों को हील करके हम अपनी बहुत सारी समस्याओं को ठीक कर सकते हैं। सहस्त्रा चक्र को हील नहीं करना चाहिए। आखिरी चक्र सहस्त्रा चक्र है, क्योंकि अगर सहस्त्रा चक्र को आप हील करते हैं तो उसकी ऊर्जा का प्रभाव सामने वाला बर्दाश्त कर पाता है या नहीं कर पाता है, इस पर भी काफी डिपेंड बातें होती हैं। और सहस्त्रा चक्र स्वयं ऊर्जा को ग्रहण करे वही ज्यादा अच्छा है, क्योंकि वहां अनंत शक्तियों का जागरण हो सकता है और हील करने वाले की क्षमता भी कई बार ऐसी होती है कि वो उसको कंट्रोल नहीं कर पाती। तो सहस्त्रा चक्र को हील कभी भी नहीं करना है। या फिर बरसों आप अभ्यास कर चुके हैं, जो मास्टर डिग्री में आपके अभ्यास चलेंगे उनको आपने सालों किया है, हर अनुभव को आप कर चुके हैं, हर ऊर्जा को आप जान चुके हैं, आपका ऊर्जा इससे इतना प्रबल हो चुका है कि फिर कोई भी ताकत आपके सामने प्रभाव ना दिखा सके, कोई भी नकारात्मक ऊर्जा का आप मुकाबला कर सकें। तो आप सहस्त्रा चक्र को हील कर सकते हैं। एक आशीर्वाद की प्रथा सृष्टि के आरंभ से चली आ रही है और जब भी किसी के आगे आप झुकते हैं तो वो आशीर्वाद देता है। उसका आशीर्वाद हर बार फलित नहीं होता, क्योंकि उसकी स्वयं की ऊर्जा प्रबल नहीं है। लेकिन जो साधक होते हैं, जो ऊर्जा से जुड़े होते हैं, उनके आशीर्वाद फलीभूत हो जाते हैं। संत महात्माओं के आशीर्वादों को आपने देखा होगा कि तुरंत फलीभूत होते हैं, बहुत जल्दी रिजल्ट दे देते हैं। तो उसका कारण भी यही होता है कि वो अपनी ऊर्जा जैसे ही वो हाथ सर पर रखते हैं तो आपके सहस्त्रा चक्र में वो अपनी सकारात्मक विचारों को या अपनी सकारात्मक ऊर्जा को प्रवेश करा देते हैं और उससे सहज में आपकी वो चीजें जागृत हो जाती हैं। कई बार आपने देखा होगा कि देखा नहीं होगा तो सुना तो होगा ही कि उस संत के पास कोई व्यक्ति पहुंचा, उसने सिर पर हाथ रखा और उसकी सारी शक्तियां जागृत हो गई। तो ऐसे चमत्कार भी सहस्त्रा चक्र को हील करके किए जा सकते हैं। तो सहस्त्रा चक्र जहां पर आकर सभी संत महात्मा नेति नेति कहकर शांत हो जाते हैं। इसके बारे में शब्दों में कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इसकी महिमा अपार है। जो कुछ आप सोच सकते हैं, जो भी आप कल्पना कर सकते हैं, वह सब आज्ञा चक्र तक पूरी हो जाती हैं। जो आपकी सोच से परे है, कल्पनाओं से परे है, ऐसी अगर कोई वस्तु या कुछ ऐसी अभिलाषा है तो आपको सहस्त्रा चक्र को हील करना चाहिए।
तो इस प्रकार इन सातों चक्रों को आप हील करके अपनी बहुत सारी समस्याओं को ठीक कर सकते हैं। तो हम सपनों को हकीकत में कैसे बदलें? लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है? या हमारी जो इच्छाएं हैं वो पूरी कैसे होती हैं? अपनी सोच और कल्पना, इन दोनों के द्वारा अपने लक्ष्य की प्राप्ति। परंतु कैसे? जब आप अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह से समर्पित होकर कार्य करते हैं तो आपके सामने की परेशानियां दूर होने लगती हैं। आपका अवचेतन और चेतन मन आपको नए नए आइडिया अपने आप बताने लगता है। और अगर आपको अपने ऊपर विश्वास है तो आपका अवचेतन मन आपके सोने के वक्त भी काम करता है। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जहां पर साधकों ने अपनी सोच को, अपनी कल्पना को हकीकत का रूप दिया है। हम अपनी सोच को जिस तरफ भी फोकस करने लगते हैं हमें उसके अनुसार ही परिणाम मिलने लगते हैं, फिर चाहे वो सकारात्मक हो या फिर नकारात्मक। तो इसके लिए कुछ ऐसी बातें हैं जो हमें अपने लक्ष्य में और कल्पनाओं को सफल बनाने में काफी सहायक हो सकती हैं। जैसे आपकी अपनी कल्पना शक्ति, कि आप कितनी बड़ी कल्पना कर सकते हैं। आपके अपने आत्म सुझाव, अपने आप को क्या आप विचार देते हैं। और आपकी अपनी इच्छा शक्ति, कि आपकी अपनी इच्छा शक्ति कितनी प्रबल है। आप अगर कोई लक्ष्य बनाते हैं, उस लक्ष्य के प्रति आपकी रुचि कैसी है, विश्वास कैसा है, आपकी कल्पना शक्ति कितनी प्रबल है, कितना आप उसके प्रति मजबूत हैं, उसको पाने के लिए कितना लालायित हैं, ये सब आपकी उस इच्छा को पूर्ण करने में सहायक होते हैं। तो हमारा मस्तिष्क 24 घंटे हजारों लाखों आइडियाज बनाता है और बिगाड़ता रहता है। लेकिन उनमें से कितने आइडियाज आपके काम से संबंधित होते हैं, या फिर कितने आइडियाज आप अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं। आपका अवचेतन मन, उसका केवल इतना काम है कि आपको नए नए आइडिया देता रहे, नए नए विचार आपके मन में लाता रहे। आपको कोई काम करना है, अब पूरे दिन आपको उस काम से संबंधित ही विचार आने लगेंगे। आपके जीवन में कोई समस्या आ गई, आपके पूरा दिन उस समस्या से संबंधित विचार लगातार आने लगेंगे। तो हमारा अवचेतन मन लगातार हमें हमारी जरूरत के हिसाब से आइडिया देता रहता है, समाधान बताता रहता है। लेकिन हम उसको कितना प्रयोग कर पाते हैं, कितना हम समझ पाते हैं, ये हमारे ऊपर है। नए नए अवसर पैदा करना आपके लिए अवचेतन मन का काम है। वह बार बार नए नए अवसर आपको देता है। अब उन अवसर को आप कितना भुना पाते हैं, ये भी आपके ऊपर है। आप अपने लक्ष्य में कितनी सफलता हासिल कर पाते हैं, ये सब आपके अपने ऊपर है। क्योंकि आपका अवचेतन मन लगातार आपको हर सुझाव दे रहा है। तो दैनिक जीवन में इसका प्रयोग करने से पहले आपको ये समझना होगा कि यह काम कैसे करता है। इसके बाद ही आप इसका सही प्रयोग कर सकते हैं। और जैसे ही आप अपने लक्ष्य को निर्धारित करते हैं तभी से आपकी रुचि और आपके काम की उपयोगिता और उस पर किया गया विश्वास के आधार पर आपका मस्तिष्क पहले क्षण से ही काम करना शुरू कर देता है। आपके मन में विचार आया कि आपको मोबाइल लेना है। अब जब मोबाइल लेने का विचार आता है तो आप फिर सोचेंगे कि कौन सा मोबाइल लिया जाए। अब मोबाइल कौन सा लिया जाए, किस कंपनी का लिया जाए, उसमें क्या क्या गुण होने चाहिए, क्या क्या काम वो कर सकता है, और बहुत सारे विचार। तो जैसे ही आप अपना लक्ष्य निर्धारित करते हैं, इसी प्रकार कुछ भी, चाहे फिर वो घर का बनाना हो या फिर
कोई गाड़ी लेना हो या फिर शादी करना हो या पढ़ाई में सफल होना हो या फिर नौकरी पाना हो, हर इच्छा में जैसे ही आपके अंदर एक विचार आया कि मुझे ये काम करना है, आपके अवचेतन मन को पता चला कि आपने उसको एक काम दे दिया कि मुझे ये करना है। आपका अवचेतन मन तुरंत क्रियाशील हो जाएगा। वह आपको बताने लगेगा कि आपको किस काम के लिए क्या-क्या करना है। लगातार आपको बताएगा, लगातार आपके मन में विचार आएँगे, जब तक कि वो काम पूर्ण नहीं हो जाएगा। क्योंकि हमारे अवचेतन मन जन्मों के अनुभव हैं। हर जन्म में उस काम से संबंधित जो भी निर्णय आपने किए हैं, उन निर्णयों को वो आपके लिए सुझाता रहेगा। वो निर्णय आपको बताता रहेगा। हज़ारों जन्मों में हज़ारों बार मनुष्य एक ही काम को बार-बार करता है, तो उस कार्य से संबंधित जितनी भी उसके पास जन्मों की नॉलेज है, वो आपको देने लगेगा। अब उस नॉलेज का प्रयोग कितने अच्छे ढंग से आप कर पाते हैं, कितने बेहतर तरीके से उसका प्रयोग कर पाते हैं, अपनी कल्पना शक्ति का आप कितने अच्छे ढंग से प्रयोग करेंगे, अपने आत्म सुझाव का, अपनी इच्छा शक्ति का, जो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके लक्ष्य के प्रति एकाग्र करती हैं, वह काफ़ी मददगार हैं। तो इन प्रयोगों को आपको जानना है। इन प्रयोगों को आप जब जानेंगे तो आप काफ़ी कुछ आगे कर पाएँगे, सफल हो पाएँगे, इस अध्यात्म की यात्रा में भी और मास्टर डिग्री में भी। तो आपकी अपनी कल्पना शक्ति, जब भी आप किसी कार्य को करने की सोचते हैं, तो किसी वस्तु को पाने का विचार करते हैं, तो वो पहले आपकी कल्पना में आ जाती है। बिना कल्पना के कोई भी काम या कोई भी वस्तु या कोई भी विचार या कोई भी चीज़ अस्तित्व में नहीं आ सकती। हम जिस चीज़ को भी पाना चाहते हैं, आविष्कार करते हैं या कोई भी कार्य करते हैं, तो पहले उसके पैरामीटर की कल्पना करते हैं। जैसे कोई भी व्यक्ति किसी की ओर तब तक आकर्षित नहीं हो सकता, जब तक कि वह उसकी कल्पना में ना हो। अगर आप कुछ पाना चाहते हैं या कुछ करना चाहते हैं या कुछ खरीदना चाहते हैं, तो वो सामान्य भी हो सकता है या फिर ये आपके अवचेतन मन की सलाह भी हो सकती है, जो वक़्त पर आपको कार्य करने और वस्तु को पाने और इस्तेमाल करने को प्रेरित करती है। तो आप कल्पना शक्ति को कैसे काम में ला सकते हैं? कल्पना शक्ति को हम वस्तु और कार्य की ज़रूरत और क्वालिटी को जानने में काम में लाते हैं। जैसे कि हमें कोई मकान चाहिए या कार चाहिए, तो पहले उसके डिज़ाइन के बारे में सोचेंगे, क्वालिटी के बारे में कल्पना करेंगे या कौन-सी कंपनी अच्छी है, कहाँ से सस्ते मिलेगा, कैसे हम इसको बनाएँ? क्योंकि हमारे आस-पास की वस्तुओं में बदलाव आ रहा है और चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा हमारे लिए आरामदायक बनती जा रही हैं। तो इसी तरह आप जिस भी काम को करना चाहते हैं या जो भी पाना चाहते हैं, जिस भी वस्तु को खरीदना चाहते हैं, उसके बारे में 10 से 15 मिनट तक आँख बंद करके पहले कल्पना करें, कोई भी विचार। इससे आप पाएँगे कि आप उसको बेहतर तरीके से समझ पा रहे हैं और साथ ही कम समय में बेहतर तरीके से आप उस कार्य को कर भी पाएँगे। यही नहीं, आप काम के दौरान आने वाली अनचाही समस्याओं से भी इसी प्रकार निजात पा सकते हैं। जब भी कोई समस्या आए, आप आँख बंद करके बैठ जाएँ, सांसों का एहसास करें, पूरी तरह से रिलैक्स हो जाएँ। फिर उस समस्या को अपने मन पे विचार पे लाएँ, चेतन मन पे लाएँ। जब आप उस विचार को चेतन मन पे लाएँगे, तो आपका चेतन मन उस विचार को अवचेतन मन में पहुँचा देगा। उस विचार को, उस कल्पना को आपको 2-4 बार रिपीट करना है। जब किसी विचार को आप बार-बार रिपीट करेंगे, तो वह विचार चेतन से अचेतन में पहुँच जाएगा और अचेतन में पहुँचते ही आपका अचेतन मन क्रियाशील हो जाएगा और आपके सूक्ष्म कारण शरीर में, अचेतन मन में, जहाँ जन्मों का भंडार है, जन्मों का ज्ञान है, वो उस ज्ञान में से निकाल कर आपको सलाह देना शुरू कर देगा। तो इस तरह से आपको अपनी कल्पना से हर समस्या का समाधान ढूँढ सकते हैं। तो आपने अपने आत्म सुझाव व इच्छा शक्ति और
लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो जब भी आप किसी कार्य को शुरू करते हैं तो वो शुरू में कार्य अच्छा लगता है, परंतु कुछ समय बाद वह विचलित होना शुरू हो जाते हैं। हमें वो बोरियत लगने लगता है या हमारा काम करने का मन नहीं करता। लक्ष्य के लिए काम करने में कोई मुश्किलें आती हैं, जिनमें सबसे बड़ी समस्या है मन का उचट जाना। तो जब भी आप अपने लक्ष्य से भटकने लगें तो आत्म सुझाव देना शुरू करें। आत्म सुझाव एक सकारात्मक विचार जिसको बार बार दोहराना है, जिससे आपके नकारात्मक विचार हट जाएं और आप वापस अपने काम पर एकाग्र हो जाएं। आत्म सुझाव के कुछ ऐसे प्रयोग, जैसे आप किसी से कुछ बात कहने से या स्टेज पर जाने से या दूसरे से आगे बढ़कर कुछ काम करने में झिझक महसूस करते हैं, जिससे कि हम किसी से ना कुछ कह पाते हैं, ना ही अपने आप को दूसरे से बेहतर योग्य साबित कर पाते हैं। ऐसा आपकी मान्यता और संस्कारों की कल्पना व जीवन के डरों के कारण मन में विचारों को लेकर तर्क और वितर्क के चलने से होता है। क्या होगा, कैसे होगा, मैं कर पाऊंगा या नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये अच्छा है, ये बुरा है, ऐसी बहुत सारी बातें कि मेरे बस की बात नहीं है। नकारात्मक विचार और अविश्वास हमें सफल होने से रोक देते हैं। 90% मनुष्य की असफलता का कारण यही होता है कि उसे अपने ऊपर आत्मविश्वास नहीं होता। उसे अपने ऊपर या अपने संस्कार या मान्यताओं पर या आप उसके जीवन के डरों उसके ऊपर इतने हावी हो जाते हैं कि वह निर्णय नहीं ले पाता। ऐसे बहुत सारे जीवन में घटनाएं घटती हैं कि आप निर्णय नहीं ले पाते। संस्कार मान्यताओं के कारण सत्य को दबा देते हैं और वहीं जीवन में बेहतर करने का बहुत सारे मौके आपके हाथ से इसी तरह से निकल जाते हैं। जैसे आज मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, लाइव क्लास भी दे रहा हूँ और सामने बहुत सारे लोगों के सामने इस तरह की बातें अब मैं बोल पाता हूँ। पहली बार पहली बार जब मैं स्टेज पे कुछ लेक्चर देने के लिए खड़ा हुआ, तो पहली बात तो कोई तैयारी नहीं थी कि क्या कहना है। कोई प्रोग्राम था और वहाँ पर बहुत सारे डॉक्टर आए हुए थे, नेचुरोपैथी पे चर्चा चल रही थी, बहुत कुछ लोग कह चुके थे और वहाँ पर ये बोला गया था कि सबको ही कुछ ना कुछ बोलना है। तो जैसे जैसे मेरी तब नंबर आ रहा था, एक एक व्यक्ति कम होता जा रहा था बोल बोल के, हृदय की धड़कनें बढ़ती जा रही थी। अंदर के डर कि क्या बोलूंगा, कैसे बोलूंगा, क्या कहूंगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो मुझसे पहले वाला व्यक्ति जब वो बोल रहा था, उस समय इस प्रयोग को हमने किया, क्योंकि अध्यात्म में मैं लगभग बचपन से रहा हूँ। मैंने सहज में आंखें बंद की, थोड़ा सा विचार को रोका और फिर जो भी सबने कहा उन सब की एक एक लाइन मस्तिष्क में घूमी कि इसने ये कहा है, इसने ये कहा है, इसने ये कहा है। सबकी बातें सुनने के बाद उस समय एक पिक्चर सी तैयार हुई और पिक्चर सी तैयार होने के बाद मन में जो विचार आने शुरू हुए, जो मन में कल्पनाएं आनी शुरू हुई, बस उन कल्पनाओं को ही मैं वहां बोलता चला गया। और वो लेक्चर उस दिन से आज तक किसी भी विषय पर बोलना हो तो मुझे सोचने की जरूरत है या पहले से तैयारी करने की जरूरत नहीं होती। अगर कुछ नहीं भी पता है तो हमारी कल्पना शक्ति, हमारा अवचेतन मन इतना प्रबल है, इतनी शक्ति है उसके पास कि वो सारे संसार से सारी संसार की नॉलेज
आप तक पहुंचा सकता है। केवल आपको उस अवचेतन मन से जुड़ना आ जाए। तो हम इस मास्टर डिग्री में आपको उस अवचेतन मन से जुड़ना भी सिखाएंगे। तो कुछ समय अपने आप में खुद को शांत करके, आंख बंद करके सकारात्मक विचारों को कुछ देर तक दोहराना, और आपके दूसरे विचार अगर आते हो तो उन पर साक्षी बनकर देखना और उन पर कोई प्रतिक्रिया नहीं कर पाना। और जब आप कोई प्रतिक्रिया नहीं करेंगे तो सकारात्मक विचार, आपके आत्म सुझाव नकारात्मक विचारों पर हावी हो जाएंगे और आप अपनी बात को बेहद अच्छे ढंग से, अच्छे तरीके से कह पाएंगे और सभी कार्यों में सफलता प्राप्त करने लगेंगे। तो सफलता का पहला रहस्य, हर चीज को पाने का पहला रहस्य आज आपने जाना, कैसे हम अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। आगे फिर हम अगले लेक्चर में क्या आप सुप्रीम पावर पाना चाहते हैं, इस पर चर्चा करेंगे। मास्टर डिग्री अद्भुत डिग्री है और अद्भुत लेक्चर है। जिन्होंने जापानी जैकी सीखी है वहाँ भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें लेक्चर मिले होंगे, लेकिन हमारा पूरा सब्जेक्ट ही अलग है मास्टर डिग्री का। फर्स्ट सेकंड डिग्री में तो काफ़ी कुछ मिलता जुलता भी लगता है, लेकिन मास्टर डिग्री बिल्कुल अलग है। जिसकी ने की भी होगी तो उसको कुछ नहीं मिला होगा, यहाँ सब कुछ नया मिलने वाला है। तो इस तरह से हम अपने अनुभव के आधार पर बहुत कुछ पा सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। आप कोई भी विचार ऐसा करें जिसकी आपको कुछ पता ना हो जिस बारे में, आप देखेंगे कि आपका अवचेतन मन लगातार उसके बारे में आपको सुझाव देना शुरू कर देगा। तो इस प्रयोग को आप कल दिन में 2-4 बार करेंगे कि जिस चीज का आपको पता ही नहीं है उस बारे में सोचना शुरू करना, और आंख बंद करके देखना कि आपके अवचेतन मन आपके अंदर क्या क्या विचार लाता है। तो इस तरह के अभ्यास भी आपको साथ के साथ करने हैं। और आज का अभ्यास, तो अभ्यास के लिए सभी तैयार हों। अभ्यास के लिए वीडियो ऑन कर लें और सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और जॉगिंग करनी है। 5 मिनट तक आपको दौड़ना है। कोशिश करनी है जितना भी आप दौड़ सकते हैं, जबरदस्ती कुछ भी नहीं है, लेकिन कोशिश करिए कि 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट जितना भी दौड़ पाए दौड़िए, जॉगिंग शुरू कर दीजिए। अपनी अपनी क्षमता के अनुसार। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो जॉगिंग नहीं कर सकता है तो भस्त्रिका कर सकता है। बैठकर हाथों को ऊपर ले जाकर भस्त्रिका कर सकते हैं। जो वो जॉगिंग नहीं कर सकते उनके लिए हाथों को ऊपर ले जाकर श्वास भरकर, लेकिन ये वही करेंगे जो दौड़ नहीं सकते। तो भस्त्रिका केवल उनको करनी है जो दौड़ नहीं सकते, और जो भस्त्रिका भी नहीं कर सकते हैं वो केवल लंबा श्वास भरेंगे और लंबा श्वास निकालेंगे। 3 कार्यों में से कोई भी एक कार्य आप सभी को करना है। सभी साधक वीडियो ऑन कर लें। वीडियो ऑन करके करेंगे तो पता भी चलेगा कि आप कर रहे हैं या नहीं, और कुछ गलतियां होती हैं तो उसे बता भी दिया जाता है। या तो गहरा लंबा सांस भरें निकालें, या फिर भस्त्रिका करें, और या फिर जॉगिंग करें। गहरा लंबा सांस जो भरें तो तेजी से सांस को भरना है, तेजी से निकालना है। इस तरह से तो जो भी कार्य करें, तीनों में से कोई भी कार्य, और जब लगे कि आप थक गए हैं तो शवासन में लेट जाना। जो जो थकते जाएं वो शवासन में लेटते जाएं। जो थकते जाएं वो शवासन में लेटते जाएं। भस्त्रिका करके, दौड़कर, गहरे लंबे सांस भरकर, जो भी थक जाए वो शवासन में लेट जाए।
चलिए सभी शवासन में लेट जाएं। सभी शवासन में लेट जाएं। सभी शवासन में लेट जाएं। पैरों में थोड़ा सा फासला। हाथ सही से 6 इंच की दूरी पर। दोनों हथेलियां ऊपर की ओर, आधी खुली आधी बंद। और शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। शरीर का तनाव खत्म होने दीजिए। 3 बार गहरा लंबा सांस भरें और धीरे धीरे छोड़ते हुए तनाव मुक्त हो जाइए। गहरा लंबा सांस भरेंगे और निकालते हुए महसूस करें कि आपका सभी तनाव खत्म होता जा रहा है। प्रत्येक श्वास के साथ आपका मन शांत होता जा रहा है। आपका मन, आपके विचार, आपके भाव शांत होते जा रहे हैं। और अब संकल्प करें कि मैं विश्राम के लिए लेटा हूँ या लेटी हूँ। एक पूर्ण विश्राम, आनंदमय विश्राम, शांतिमय विश्राम। प्रत्येक श्वास के साथ गहरा विश्राम, गहरी शिथिलता और मन शांत होता जाए। गहरी शांति। मन शांत हो चुका है। सही तनाव मुक्त हो चुका है। यहाँ आपको शांत होने के लिए प्रयास नहीं करना है। आपका शरीर, आपके विचार, आपके भाव स्वयं शांत होने चाहिए। नहीं होते हैं तो उनके लिए लगातार जब आप अभ्यास करेंगे तो धीरे धीरे ये स्वयं शांत होने लगेंगे। कोई विचार अगर आता है तो आने देना, जाता है तो जाने देना। किसी विचार के प्रति आसक्त नहीं होना है। और जो कुछ भी स्वयं प्रकट होता है उसको दृष्टा भाव से, साक्षी भाव से देखते रहना है। कोई कल्पना नहीं करनी, कुछ भी देखने की कोशिश नहीं करनी। तो साधना का पहला चरण यही है कि आपको यहीं पर रुककर इतनी ही साधना करनी है कि आपको कोई विचार नहीं करना है, कोई कल्पना नहीं करनी है, कोई प्रतिक्रिया नहीं करनी है। और जो कुछ होता जाए उसको स्वयं होते देना है। जब आप बिना किसी क्रिया के, बिना किसी प्रतिक्रिया के सहज शांत होने लगें, आपका मन, आपका शरीर, आपके विचार सब शांत होने लगे, तो फिर आपको अगले चरण में बढ़ना है। अगले चरण में शरीर और फर्श के स्पर्श का अनुभव करना है। शरीर के विभिन्न अंग के बिंदु, जो बिंदु फर्श का, या आप बेड पर लेते हैं तो गद्दे का स्पर्श कर रहे हैं, उनको आपको देखना है, महसूस करना है। जैसे पैरों की एड़ियां,
पैरों की एड़ियां आपकी स्पर्श कर रही हैं। उन एड़ियों के स्पर्श को महसूस करेंगे। वहां की संवेदनाओं का एहसास करेंगे कि जो आपकी पैर की एड़ियां गद्दे पर या फिर जमीन पर टच हो रही हैं, उस टचिंग से आपको क्या एहसास हो रहा है। वहां पर कैसी संवेदनाएं पैदा हो रही हैं, कैसी तरंग पैदा हो रही हैं। और उसके बाद फिर दोनों पिंडलियों को देखें। पिंडलियों का जो हिस्सा जमीन को टच कर रहा है या बेड को टच कर रहा है, उस हिस्से का एहसास करें। उसकी संवेदनाओं को एहसास करें, उसकी तरंगों का एहसास करें। और पिंडलियों के बाद दोनों पुट्ठे, दोनों भुजाएं, हथेली का पिछला हिस्सा, आपकी पीठ का जो जो हिस्सा टच हो रहा है वो हिस्सा, और सिर का पिछला हिस्सा। शरीर के प्रत्येक उस हिस्से का एहसास करना है जो शरीर का हिस्सा आपके बेड से, गद्दे से या फिर जमीन से टच हो रहा है। उस टचिंग की संवेदनाओं को महसूस करना है। पूरे शरीर और जमीन के बीच के स्पर्श बिंदुओं का ख्याल करना है। सिर से लेकर पैरों तक, पैरों से लेकर सिर तक 2-3 बार देखें उन बिंदुओं को जो शरीर से स्पर्श कर रहे हैं। तो दूसरा चरण आपका यहाँ पर पूरा होता है। आपको उन स्पर्श की संवेदनाओं का एहसास करना है। और उसके बाद फिर अगले तीसरे चरण में बढ़ते हैं। महसूस करें कि आपके बाएं पैर का वजन बढ़ता जा रहा है। आपका बायां पैर भारी होता जा रहा है। बाएं पैर का वजन बढ़ता जा रहा है, भारी होता जा रहा है, मोटा होता जा रहा है, जैसे हाथी का पांव। और वो जमीन में घुसता जा रहा है। इतना भारी कि वो गद्दे के अंदर नीचे की ओर दबता जा रहा है, इतना वजन बढ़ता जा रहा है। जैसे आपके पैर का वजन 50 किलो का हो गया हो। आपका गद्दा भी उस वजन को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा और वो नीचे की ओर दब रहा है। अचानक अपने अवचेतन मन को तुरंत आदेश दें कि पैर ढीला हो जाए। एकदम पैर पूरा ढीला हो गया। पूरे विश्वास के साथ, झटके के साथ आपको आदेश देना है कि पैर हल्का हो जाए। और तुरंत आपका पैर हल्का हो जाए। अब इसी प्रकार दाएं पैर में भारीपन का अनुभव करें। दायां पैर भारी होता जा रहा है। दाएं पैर का वजन बढ़ता जा रहा है। दायां पैर भारी होता जा रहा है, वजन बढ़ता जा रहा है। पैर जमीन में धंसने लगा है। इतना भारी कि उसका वजन जमीन के अंदर पैर जाने लगा, गद्दे के अंदर जाने लगा। तभी झटके के साथ आदेश दें कि मेरा पैर हल्का हो जा। और आपका पैर तुरंत हल्का हो जाए। और आपके दोनों हाथों का वजन बढ़ रहा है।
दोनों हाथ भारी होते जा रहे हैं, दोनों हाथों का वजन बढ़ता जा रहा है, दोनों हाथ इतने भारी होते जा रहे हैं कि आपको हिला भी नहीं सकते। पूरी शक्ति से दोनों हाथों का वजन बढ़ता जा रहा है, दोनों हाथ पृथ्वी की ओर अंदर की ओर घुसने लगे हैं, गत्ते की ओर अंदर घुसने लगे हैं। पूरी शक्ति से आपके हाथों का वजन बढ़ता जा रहा है और तभी झटके से आदेश कि हल्के हो जाओ और दोनों हाथ हल्के हो गए। और आप देखें कि आपका पूरे शरीर का वजन बढ़ रहा है, आपके शरीर का भार बढ़ता जा रहा है, आप मोटे होते जा रहे हैं, आपका शरीर का भार बढ़ता जा रहा है, पूरा शरीर इतना भारी होता जा रहा है कि वह डूबता जा रहा है, डूबता जा रहा है, जमीन के अंदर वो घुसता जा रहा है। पूरा शरीर डूबता जा रहा है, अंदर की ओर घुस रहा है, अंदर की ओर दब रहा है। पूरे शरीर के भारीपन की संवेदना को महसूस करें। पूरी ताकत से आपका शरीर अंदर घुसता जा रहा है और झटके से आदेश दें कि शरीर हल्का हो जा। और देखें कि आपका शरीर बिल्कुल हल्का हो गया है, आपका शरीर बिल्कुल हल्का हो चुका है। ये साधना का अगला चरण कि जैसा भी आप शरीर को आदेश दें वो आपका शरीर तुरंत उस आदेश का पालन करे। आप जो भी संकल्प करें वो आपका संकल्प तुरंत प्रकट हो जाए। तो इस तरह से इस साधना के चरण और फिर अपने श्वासों का एहसास करें। आती और जाती श्वासों के प्रति सजग हो जाएं। जैसे जीवन में पहली बार श्वास ली हो, और श्वास का अनुभव आप पहली बार कर रहे हो। श्वास पर ऑक्सीजन हमारे शरीर में प्रवेश कर रही है और शरीर की प्रत्येक कोशिका को ऊर्जा प्रदान कर रही है। सांस छोड़ते हुए महसूस करें कि आपके शरीर के सभी विषाक्त तत्व, सभी नकारात्मक विचार, समस्याएं, तनाव, कठिनाइयां श्वास के साथ बाहर निकल गई हैं। और धीरे धीरे सांसों की गति को हल्का करते जाएं, धीमा करते जाएं। हर श्वास के साथ अंदर जाती हुई श्वास ऊर्जा को बढ़ा रही है, एनर्जी को बढ़ा रही है, और बाहर जाती हुई श्वास सभी नकारात्मकता को खत्म कर रही है। सांसों की गति कम होती जा रही है, शांत होते जा रहे हैं। और दृष्टा बनकर, साक्षी बनकर जो भी कुछ एहसास हो रहा है, जो कुछ भी महसूस हो रहा है उसको देखते रहें। लेकिन याद रहे कि आपको सोना नहीं है, सजग रहना है। साक्षी बनकर लगातार एहसास करना है। तो इस प्रकार ये अभ्यास आपको करने हैं। और जो भी एहसास हो रहे हैं उन एहसासों को महसूस करते हुए चेतना को वापस आने का आदेश दें और कहें कि मैं पूर्ण चेतनता में वापस आ रहा हूँ या आ रही हूँ। सांसों का ख्याल करें। दो गहरे लंबे सांस भरें, शरीर को महसूस करें। दोनों हाथों की उंगलियों को हिलाएं, पैरों की उंगलियों को हिलाएं। दोनों हथेलियों पर रब करें, गर्म करें। आंखों पर लगाएं, चेहरे पर लगाएं।
और धीरे धीरे आंखें खोलते हुए चेतना में वापस आ जाएं और बाएं करवट लेते हुए उठकर बैठ जाएं। सभी बाएं करवट लेते हुए उठकर बैठ जाएं।